तो भाई जो सोचते हैं कि मुर्गा बढ़िया तैयार कर दिया और हमने मैनेजमेंट अच्छा कर लिया उसके बाद हम रुपए कमाएंगे, तो भाई हमसे देख लो आप। हमने खूब अच्छा मैनेजमेंट कर लिया, खूब अच्छे से बर्ड को तैयार कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ मंडी का ऑप्शन है और मंडी चढ़ नहीं रही है और हमें अब भी कोई कमाई नहीं हो रही है। हम लगभग बराबर के आसपास ही चल रहे हैं, अभी हमें कोई प्लस का आसार नहीं दिख रहे हैं। और हमने इसमें से 1700 बर्ड भी निकाल दिए हैं जो कि बराबर के आसपास ही निकले हैं। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी पोल्ट्री फार्म। और करते हैं वीडियो को शुरू। 38 दिन के बर्ड हो चुके हैं और हमने अब भी रोके हुए हैं। तब हम कह रहे थे 2 किलो पे निकाल देंगे, लेकिन भाई कहना कुछ और करना कुछ हो गया है फार्मर का। बेचारे कहें चाहे कुछ भी, लेकिन मंडी के हिसाब से बर्ड बेचा जाता है और बर्ड ठीक भी चल रहे हैं, इस वजह से हमने रोक भी रखे हैं। वरना अगर इनमें से ज़्यादा मोर्टेलिटी होने लगे तो हमें वैसे ही मुर्गे को बेचना पड़ जाता है। हमने लास्ट वीडियो बनाई थी 32 दिन पर, तो उस टाइम हमारी 101 मोर्टेलिटी थी और उसके बाद मोर्टेलिटी बढ़ ही रही है। एसाइटिस बन गया था, फार्म में ऑक्सीजन की कमी थी। अब तो काफ़ी बड़ा हो गया, तो हम एक तरफ की बोरियां ही डाल रहे हैं, दूसरी तरफ के इधर के पर्दे हैं जो हमारे ये कंप्लीट डाल रहे हैं और इधर की हम सिर्फ रात में बोरियां डालते हैं और पूरा वेंटिलेशन हमने खोला हुआ है। तो अब इनमें कुछ राहत है, लेकिन हाँ 8-7 मोर्टेलिटी अभी 24 घंटे में हो जाती है। और हमारी अब मोर्टेलिटी जो है 156 हो गई है, जो कि लगभग 32 दिन पर 101 थी। और आज ये 38वां दिन है, तो आप लगा सकते हैं 32 दिन के बाद हमने सिर्फ 6 दिन में ही 50 मोर्टेलिटी के आसपास हो चुकी है, जो कि काफ़ी है। क्योंकि अब ये लगभग 2600 ग्राम के आसपास की एवरेज का जो हमारा मुर्गा है हो चुका है। तो 2600 ग्राम में अगर आप मानते हो कि 2-4 बर्ड मोटे और 2-4 छोटे करके 2.5 किलो के एवरेज के मुर्गे भी अगर मोर्टेलिटी कर रहे हैं तो काफ़ी वेट हमारा कम हो रहा है, और जो कि एफसीआर पर भी सीधा असर डाल रहा है। बस अब इंतज़ार है तो अच्छी मंडी का या कहें अच्छे रेट का। और हमने इसमें से 1700 निकाल भी दिए हैं, क्योंकि फार्म में भीड़ हो गई थी, फार्म में जगह नहीं थी, तो हमने 500 करके 500-600 और 3 दिन में हमने निकाले हैं। जो हमने फर्स्ट गाड़ी जो भरी थी 34 दिन पर डाली थी, उसमें हमारी 2 किलो 90 ग्राम की एवरेज आई थी। और हमने एक चीज़ और देखा, अब की बार हमने दूसरे दिन जो गाड़ी भरी थी उस टाइम हमने नेफ्टोन इनमें लगाई थी रात के पानी में, और उसी रात को हमने गाड़ी भरी थी और वो हमने टेस्टिंग के लिए ही लगाई थी। साथ में कुछ एसाइटिस का पानी था, तो हमने सोचा कि उसमें राहत देगा, लेकिन उस रात हमारी एवरेज कम आई। चाहे भाई नेफ्टोन से डिहाइड्रेशन होता है तो उससे वेट कम हुआ हो, चाहे इनको दस्त लगते हो या जैसे भी है, लेकिन हमारी उस रात को एवरेज कम आई है। बाकी उससे अगली रात हमारी वापस से 2200 ग्राम आ गई थी। लेकिन जिस रात हमने नेफ्ट्रोटेक इसमें लगाई थी उस रात हमारी एवरेज उससे पहले दिन 2 किलो 90 ग्राम और उस दिन 2 किलो 50 ग्राम के आसपास ही आई, यानी कि पहले दिन से भी कम हो गई थी। अब ये हमें भी समझ में नहीं आया क्या कारण हुआ। फीड वगैरह में भी हमारे ऐसा नहीं था कि फार्म में फीड ख़त्म था या हमने फीड नहीं डाला हुआ था, लेकिन एवरेज में कुछ दिक्कत हमें लगी, या हो सकता है काउंटिंग में दिक्कत हो गाड़ी वालों की में। लेकिन वो भी कह रहे थे कि नहीं भाई काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी एवरेज उस दिन कम हमें लगी। और वो कम लगी क्या, वो कम ही थी। अभी 38 दिन के हो गए हैं और लगभग 2600 ग्राम की एवरेज तो इनमें नॉर्मली होगी, क्योंकि अभी हमने कुछ बर्ड तोले थे जिनमें 3200 ग्राम के आसपास बड़े मुर्गे और मुर्गियाँ 2800-2900 ग्राम के आसपास हैवी मुर्गियाँ जो हैं वो हैं, और साथ में छोटी मुर्गियाँ तो भी इसमें अभी पकड़े तो 2 किलो की भी शायद हो सकती है। लेकिन हाँ हमने अभी तोली थी 2-4, तो 2400, 2350, 2400, 2500 ग्राम तक की हैं। अब ये सामने आप जैसे देख रहे हो ऐसे भी कुछ बर्ड है फार्म में, जो कि मेरे हिसाब से 1500 ग्राम का ही हो शायद। तो भाई इस टाइप के भी अभी 10-5 जो मुर्गे हैं इनमें फार्म में बिल्कुल होंगे। बाकी ये जो है ये स्वस्थ है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पानी वानी बनने की शिकायत है या CRD का मरीज है। बाकी फार्म में अभी भी आवाज़ नहीं है और दाना भी काफ़ी उठा रहे हैं, लगभग 17 बैग अभी उठा रहे हैं। 4300 बर्ड हमारे बचे हुए हैं और हमारे पास 2 दिन की ही फीड अब बची हुई है। और अगर 2 दिन में हमें लगेगा तो ठीक है, वरना हम शायद इनको बेच ही दें, क्योंकि बराबर के आसपास तो हम छूट रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई बर्ड अच्छा तैयार कर लो, मैनेजमेंट अच्छा कर लो,
FCR आप अच्छी रखो तो बचत ही होगी। लेकिन पोल्ट्री है, इसमें कुछ भी हो सकता है। हमने खूब अच्छा बर्ड तैयार किया, और इससे पहले भी हमने जो आपने वीडियो देखी होंगी, बर्ड हमारे लगभग सही तैयार होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में मैं खुद करता हूं मैनेजमेंट का काम। और ऐसा भी नहीं है कि भाई हम कोई नए हैं, हमें 2-4 साल हुए हैं। लगभग हमारे पोल्ट्री लाइन में कहते हैं कि भाई घर वालों को लगा लो या मुझे लगा लो, लगभग हमारे को 25-26 साल हो रखी है। तो उसका भी हमें फ़ायदा है। हमने सारे दिन देखे हैं, लालटेन से लेकर के गैस मेंटल तक हमने फार्म में चलाए हुए हैं। और आज कहते हैं कि भाई बल्ब से लेकर के CFL और LED तक हम पहुंच चुके हैं। तो एक्सपीरियंस भी काम आता है। मैनेजमेंट में खुद देखते हैं तो उसमें भी काफ़ी रिजल्ट हमें मिलता है। और भाई उसका रिजल्ट आप देख भी रहे हैं, बर्ड हम सही तैयार कर लेते हैं, तभी 2 पैसे का नुकसान कम होता है। नुकसान तो हो रहा है अब भी, लेकिन 2 पैसे कम हो जाते हैं। वरना सारे फार्म किराए के हैं, लेबर से काम होता है। तो लगभग 10 रुपये जो बर्ड है वो तो हमें वैसे ही महंगा तैयार होता है, क्योंकि लगभग 20,000 रुपये के आसपास फार्म का किराया होता है। तो 2 महीने हम लगा के चलते लोट में। ऐसा नहीं है कि भाई 1.5 महीने में ही लोट निकल जाए, क्योंकि 38 दिन अब इनको हो चुके हैं मान के चलो। उसके बाद फार्म सफाई है, फार्म की तैयारी है, तो हम 2 महीने का ही खर्चा इन पर डालते हैं। तो लगभग 40,000 का फार्म किराया भी हो जाता है, और 15,000 के हिसाब से 2 महीने में। ये तो एक तरफ का बता रहा हूँ, वरना दोनों तरफ के आप लगाओगे तो 15,000 की 2 लेबरें 10,000 बर्ड के लिए होती है हमारे फार्म पर, क्योंकि डबल साइड फार्म है। आप उधर भी देख रहे हैं और इधर भी देख रहे हैं। तो लगभग 30,000 रुपये 1 महीने के, और 2 महीने के 60,000 प्लस फार्म किराया 40,000। तो 1 लाख के आसपास का खर्चा होता ही है 2 महीने का। और साथ में 10,000 बर्ड पर अगर हम इसको डालते हैं तो वही 10 रुपये पर बर्ड हमारा खर्चा ये एक्स्ट्रा आता है। तो इसको भी हम मैनेज करके चलते हैं। अगर खुद से पाले या खुद का फार्म हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और हमें 26 साल हो रहे हैं। हमारे पास लगभग शुरू के 4-5 साल ही अपने फार्म थे, उसके बाद हमने लगभग सारे ही फार्म किराए पे चलाए हैं। और अभी हम आपको अगली कभी वीडियो बनाएंगे तो एक फार्म हमारे पास जो रेगुलरली हमारे पास 21वीं साल चल रही है जिस फार्म को, उसकी भी वीडियो बनाएंगे। बाकी इस तो भाई फार्म किराए के हैं, छुटते रहते हैं। कोई 4 साल में छुट गया, फिर दूसरा कहीं पे ले लिया। फार्म की कमी है नहीं हमारे क्षेत्र में, फार्म किराए पर कितने ही ले लो। और हमें तो वैसे भी मिल जाता है, क्योंकि भाई जहाँ भी हम लेते हैं लंबे समय के लिए चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि गर्मी के 3 लोट निकाले और फिर फार्म छोड़ दिया, तो ऐसा भी हमारे साथ कुछ नहीं है। फार्म हमें लगभग मिल ही जाते हैं। और गर्मियों में हम फार्म की संख्या बढ़ाते हैं, काम भी हम अपना बढ़ाते हैं। सर्दियों में कम करते हैं, क्योंकि सर्दियाँ इतने सालों से देख रहे हैं, तो हमें कभी प्रॉफिट सर्दियों में दिखा नहीं है। बल्कि गर्मी में जो हम कमाते हैं उसमें से भी कुछ चला ही जाता है। लेकिन रूटीन का बिजनेस है तो भाई करते हैं। और ऐसे ही चलता रहता है, नफ़ा नुकसान इस बिजनेस में। तो इतने सालों से यही सीखा है कि भाई करो, रूटीन से करो। सर्दियों में भी पालो, गर्मियों में भी पालो। और वैसे भी आप मान के चलो, अगर लाइन आपकी यही हो गई तो आप कर भी क्या सकते हो। आप फार्म छोड़ के घर तो बैठ नहीं सकते, तो आपको बिजनेस करना ही है। और है अच्छा बिजनेस है, चाहे अभी थोड़ा लॉस चल रहा हो या कहे कि मंदा चल रहा हो। लेकिन गर्मियों में अच्छे दिन आते हैं, और उस टाइम आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको बहुत काम आता है। और उस टाइम आप बर्ड अच्छा पालें तो बचत की तो शायद कहें कि कमी नहीं होती। आराम से 130-35 तक के रेट नॉर्मल ही मिल ही जाते गर्मियों में। एक आध लोट तो उसमें निकलते भी हैं और रुपए बचते हैं। बस उस टाइम आपके बर्ड अच्छे तैयार हों, जिनमें बीमारियां कम से कम आए और उनकी FCR भी ठीक हो, तो रुपए बचता है। सर्दियों में भी क्या है कि जो ये कंपनी के जो होते हैं इंटीग्रेशन फार्मिंग, ये बढ़ जाती है। वरना सर्दियों में भी रेट अच्छे ही रहते, क्योंकि इंटीग्रेशन फार्मिंग में ज़्यादा लोग चले जाते हैं। उनको पता होता है कि सर्दियों में अपना बर्ड पालने में कोई ख़ास मुनाफा नहीं होने वाला, तो इंटीग्रेशन में चले जाते हैं। और मंडी जब सुधरती है, जब इंटीग्रेशन वालों से बर्ड पालना मुश्किल हो जाए, या कहें कि उनसे अच्छे से बर्ड ना पले, वो जब होगा जब ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। और गर्मियों में भी ज़्यादा गर्मी में इंटीग्रेशन वालों से बर्ड मुश्किल ही पल पाते हैं, क्योंकि काफ़ी सुविधा मांगते हैं। अब पहले जैसा तो है नहीं कि भाई 45 दिन में 2 किलो हो रहा है बर्ड।
अब इनमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है और ऑक्सीजन की भी इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि ज़्यादा सर्दी के अंदर पर्दे लगने से या कहें कि प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने से ऑक्सीजन की कमी होना, एसाइटिस बनना, साथ में अमोनिया का फार्म में बनना नॉर्मल बात है। और गर्मियों में भी टेम्परेचर कंट्रोल करना हर फार्मर के बस की बात नहीं है। और हमारे यहाँ पे तो ज़्यादा करके क्योंकि राजस्थान है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। हम ये नहीं कहते, हो सकता है साउथ के फार्मर आराम से मैनेज कर लेते हो, लेकिन हाँ, राजस्थान की गर्मी और राजस्थान की सूखी सर्दी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ती है। तो इन दोनों में मैनेज करना बहुत कठिन हो जाता है। तो उस टाइम एक अच्छे मैनेजमेंट वाला ही फार्मर 2 पैसे कमा पाता है। ऐसा नहीं है कि हर फार्मर ने रुपए कमा लिए, हर फार्मर ने बच्चे डाल लिए तो उससे तैयार हो गए। और इंटीग्रेशन में तो खास करके अब हमारे यहाँ पे जब धुंध पड़ने लगेगी, 24 घंटे यानी कि सूरज नहीं दिखाई देगा, तब मैनेजमेंट अच्छे के मैनेजमेंट यानी कि हम जैसों के मैनेजमेंट भी कहते खोखले हो जाते हैं, बर्ड पालना मुश्किल हो जाता है। उस टाइम में बहुत दिक्कत आती है। और गर्मियों में भी आप क्या कहें कि पर्दों में पानी नहीं रोक पाते, इतनी तेज़ गर्मी पड़ती है कि आपका पर्दा जो सुबह भीगा हुआ होता है, शाम को या कहें दोपहर में उस पर्दे में पानी ही नहीं दिखाई देता, इतनी तेज़ धूप पड़ती है। तो उस टाइम में भाई मैनेजमेंट काम आता है। तो ऐसे ही लगे रहें आप। पोल्ट्री अच्छी लाइन है, बस मंडी का इंतज़ार है। बर्ड तो अच्छे तैयार हैं, आप भी देख रहे हैं। आप ये बर्ड देखे चाहे, लगभग 3200-3300 ग्राम का बर्ड है, या ये देख ले आप, सब लगभग 3100-3200 के। एक आध मुर्गियाँ हैं, ये बड़ी मुर्गियों में है, ये 2800-2900 ग्राम की आराम से है। इस टाइप की जो 2700-2800 ग्राम की भी हैं। तो हमने भी वेट भी किया था, वेट काफ़ी अच्छा है। तो वैसे तो कोई दिक्कत हमें लगी नहीं कि भाई हाँ हमारी FCR ख़राब हो रही होगी। लगभग 1.5 के आसपास से प्लस तो जारी होगी, क्योंकि 2.5 किलो से ऊपर के बर्ड हम इनको करेंगे तो FCR तो बढ़ेगी। लेकिन अगर थोड़ी मंडी सही से मिल जाती है तो शायद बात बन जाए। तो बने रहें ऐसे ही हैप्पी पोल्ट्री फार्म चैनल पर। वीडियो को करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर भी करें। और आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसी बारे में चाहिए तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, जो भी हमने अभी तक सीखा है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।